कोविड के द्वारा किस स्तर तक दूसरे देशों की इकोनॉमी को खराब किया गया था और उसी कोविड के दौरान गलवान घाटी में भारत के निहत्थे जवानों पर हमला किया गया था, जिससे भारत की इकोनॉमी और भारत की छवि पर धब्बा लगे। और न सिर्फ भारत ने उनको गलवान घाटी के अंदर धूल चढ़ाई थी, बल्कि भारत ने कोरोना की जंग भी स्वदेशी तरीकों से जीती थी। और इसी दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इससे पूरी दुनिया को ये लगने लग गया कि जीतने वाला घोड़ा तो भारत है, चीन नहीं है। और बड़े बड़े न्यूज़पेपर चाइना की इकोनॉमी के बारे में बोलने शुरू हो चुके हैं कि चाइना की इकोनॉमी खराब होने जा रही है। स्पेस में और डिफेंस में भारत और अमेरिका साथ काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, बहुत सारी डील होती है। फिर भारत आगे बढ़कर ये भी कहता है कि हम अपना पीओके वापस लेंगे, अर्थात सीपैक को ब्लॉक करेंगे। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक ऐसी बात कह दी है जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली है। और इस न्यूज के बारे में हमने पिछले कई वीडियो में बताया था, जिन्हें आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर जबरदस्त बयान दिया है कि चीन की इकोनॉमी एक टाइम बम में बदल चुकी है और जो कभी भी फट सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के इस बयान से पूरी दुनिया के अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आना तय है और स्टॉक मार्केट पर भी जबरदस्त इंपैक्ट आना तय है। अमेरिका ने यह कहा है कि हम सभी देशों को ये चेतावनी इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा दुश्मन चीन परेशान है तो हम खुश हैं, बल्कि हम इसलिए दे रहे हैं कि पूरी दुनिया तैयार रहे, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड है, जिससे एक देश की अगर इकोनॉमी खराब होती है तो उसका असर दूसरे देश पर आना तय है। और अमेरिका ये चाहता है कि सारी दुनिया भविष्य में चीन पर डिपेंडेंट नहीं रहे और अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि आज अगर एक देश की इकोनॉमी गिरेगी तो असर तो सभी देशों पर पड़ना तय है। और चीन जैसे देश जो दुनिया की फैक्ट्री हैं, उनकी अर्थव्यवस्था गिरने का अर्थ तो यह है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर तो खराब असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि विश्व के कई सारे देशों का बहुत सारा सामान सिर्फ चीन में ही बनता है, उनके खुद के देशों में नहीं बनता। और चीन को ये बात मालूम है, इसीलिए तो चीन अपने आप को पूरे विश्व की फैक्ट्री कहता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान का अर्थ ये था कि थोड़ा बहुत तो नुकसान सभी को झेलना ही पड़ेगा, परंतु ज्यादा बड़ा लॉस नहीं हो, इससे पहले आप सावधान हो जाइए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में जा रही है। और इकोनॉमी के बेसिक्स में डिफ्लेशन के बारे में अर्थव्यवस्था का एक कॉमन प्रिंसिपल है कि इन्फ्लेशन खराब है, परंतु डिफ्लेशन तो बहुत ज्यादा खराब है, अर्थात डिफ्लेशन से तो बर्बाद ही हो जाएंगे। और दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में जा रही है और किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा खराब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर किसी भी देश का स्टॉक मार्केट गिर जाए तो भी कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो भी कोई बात नहीं, भुखमरी फैल जाए तो भी कोई बात नहीं, परंतु डिफ्लेशन किसी भी कंडीशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन चीन में डिफ्लेशन आना भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में लॉन्ग टर्म में भारत ही सबसे बड़ा विनर बनकर निकलेगा, क्योंकि अगर चीन की अर्थव्यवस्था में तबाही मचती है तो चीनी सरकार उसे नहीं संभाल पाएगी। चीन से हमारी दुश्मनी 1962 से है, उससे पहले भारत उसे अपना भाई मानता था, परंतु उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। और गलवान घाटी के अंदर तो उसने अपनी हद पार कर दी। और गलवान घाटी के बाद भारत धीमे धीमे चीन पर से अपनी निर्भरता कम कर रहा है। और वैसे भी भारतीय कंपनियों की चीन में इतनी मार्केट नहीं है, तो हमारे लिए तो ये वरदान वाली बात है। और चीन में जब आर्थिक तबाही होगी तो बाकी दुनिया पर भले ही बहुत ज्यादा प्रभाव आएगा, परंतु भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर आधारित है। और अगर उनके यहाँ पे मंदी आती है, अगर उनके एक्सपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो चीन की अर्थव्यवस्था का तबाह होना तय है। वैसे भी उनके रियल एस्टेट मार्केट में काफी गड़बड़ चल रहा है और उनके टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, परंतु भारतीय इकोनॉमी कंजप्शन पर आधारित है। अगर हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स नहीं भी करें तो भी भारतीय इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। और भारत वैसे भी लगातार विदेशी कंपनियों को इन्वाइट कर रहा है, उनको सुविधाएं दे रहा है, और उन विदेशी कंपनियों को ये लग भी रहा है, इसलिए वो विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर अन्य देशों की तरफ जा रही है और सबसे ज्यादा भारत की तरफ आ रही है। ये कंपनियां यूरोप और अमेरिका भी जा सकती है, परंतु वहां इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यूरोप में भी युद्ध के हालात हैं और वहां पर मंदी जैसी हालात चल रही है। और अमेरिका की मार्केट में भी काफी प्रॉब्लम चल रही है, और इस पर हमने लगातार अपने वीडियो रिसर्च करके बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में भी देख सकते हैं। और जब भी किसी भी देश में एक बार आर्थिक मंदी शुरू होती है तो उसका इफेक्ट कोई 2-4 महीनों तक नहीं होता, उसका इफेक्ट कई सालों तक रहता है। और चीन भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं रहेगा।
और वही समय है भारत को अपनी काबिलियत दिखाने का, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग मार्केट है, विश्वसनीय पार्टनर है, तो भारत के पास पूरा मौका रहेगा कि वह चीन को रिप्लेस कर सकता है। आप सबके मन में ये प्रश्न उठेगा कि चीन क्या कर रहा है, और चीन अपने उसी सरकारी मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है और ये बड़ा लो प्रोफाइल का मामला है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे चीन के अंदर लोगों में पैनिक नहीं फैले, देश में शांति बनी रहे और कम्युनिस्ट पार्टी की छवि बनी रहे। परंतु मालूम चीन को सब कुछ है और चीनी कम्युनिस्ट भी हिले पड़े हैं। उन्हें मालूम है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बात कोई हवा में नहीं कही है, इसके पीछे पूरी रिसर्च है, पूरी प्लानिंग है और अमेरिका को चीन के अंदर के हालातों का अच्छे से मालूम है और चीन इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। अभी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वापस आने के बाद ये सारी घटनाएं हो रही है। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कई बातें मैसेज के द्वारा ही दिए जाते हैं। इधर से भारत ने ये कहा हम भारत के अंदर लैपटॉप और बनाएंगे और ताइवान और से सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां शिफ्ट होनी शुरू हो रही है और अमेरिका के इस प्रकार के बयान आने शुरू हो चुके हैं। ये भविष्य में आने वाले युद्ध की तैयारी है, या ये कह सकते हैं ये तूफान से पहले की शांति। क्या भारत इस चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या चीन अपने आप को बचा पाएगा? इसके लिए चीन को बहुत कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और क्या भारत इसमें विनर बनकर निकलेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।